हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं देखो। समुच्चय के प्रकार, ठीक है। इसमें पहला हो गया रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय किसे बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पिटी सेट। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। मान लो एक विद्यार्थी, अगर मैं बोलूँ तो एक विद्यार्थी कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत है। ठीक है, दोनों में अध्ययनरत है। देखिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे पॉसिबल नहीं है? देखो, वो कक्षा दस का भी और कक्षा 11 का, दोनों का विद्यार्थी एक साथ नहीं हो सकता ना। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, रिक्त यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी इसकी? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। इसमें एक भी अवयव नहीं होता क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक इसको फाई से लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, एक विद्यार्थी कक्षा 10 का 11 दोनों का छात्र तो नहीं हो सकता। ठीक है, 10 में जाएगा तो 11 नहीं पढ़ सकता, 11 में होगा तो 10 दोबारा नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन नहीं बन पाएगा। देखो, 10 में होगा तो 11 में, 11 में होगा तो 10 में नहीं जा पाएगा। ठीक है, यह रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और कंडीशन दे रखी है कि जो 1 है वो बड़ा है x से 2। अभी इन दोनों के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, ये एक रिक्त समुच्चय ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा प्रकार का समुच्चय क्या होता है हमारा? जो सेकंड होता है वो होता है परिमित समुच्चय किसे बोलते हैं? परिमित, या दूसरा होता है अपरिमित। देखो, परिमित और अपरिमित इसको बोलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट किसे बोलते हैं? ठीक है, पहले परिमित यानी कि फाइनाइट। एग्जाम्पल बताओ तो फाइनाइट समुच्चय के, जैसे ए इक्वल टू कोई समुच्चय है 1 2 3 4। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, कोई समुच्चय फाइनाइट समुच्चय के एग्जाम्पल। देखो, निश्चित है ना, जो समुच्चय निश्चित होते हैं उनका निश्चित है। ठीक है, निश्चित है तो ये क्या होंगे? परिमित समुच्चय होंगे। और अपरिमित में क्या होता है? अपरिमित में होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित। अब देखो कैसे होता है अनिश्चित। मान लो ए बराबर कोई समुच्चय है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जो एक्स है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो, ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 कहीं तक भी हो सकते हैं, इन्फिनाइट तक, तो क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर परिभाषा क्या बनती है इसकी? परिभाषा क्या होती है? देखो, एक समुच्चय जो रिक्त है, ठीक है, अथवा जिसके अवयव
सॉरी जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? परिमित कहलाते हैं, ठीक है। परिमित यानी कि फाइनाइट। और जिसकी संख्या परिमित नहीं होती वो कहलाते हैं अदरवाइज इनफाइनाइट कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इनके 1 2 3 4 5 अवयवों की संख्या निश्चित है ना, 5 अवयव हैं इसमें, इसमें भी 5 अवयव हैं, ठीक है। इसमें कितने अवयव बता सकते हो? इनफाइनाइट अवयव है ना, तो ये अपरिमित हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है समान समुच्चय किसे बोलते हैं। लेडी के समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ए इक्वल टू 1 2 3 4 ये कोई समुच्चय है, ठीक है। यहीं पे बी इक्वल टू है 3 2 1 4, ठीक है। और एक ए इक्वल टू है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ए इक्वल टू है 1 2 3 4 और एक बी इक्वल टू है 3 2 5 1। देखो इसमें एक समुच्चय ए का अवयव एक 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 समान अवयवों की संख्या भी समान है तथा अवयव भी इसमें सेम है, ठीक है। ये इसे बोल सकते हैं हम ए इक्वल टू बी है, यानी कि समान समुच्चय है, समान समुच्चय है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 1 2 3 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 मिसिंग है, 4 की जगह 5, ठीक है। इसलिए हम ए डज नॉट इक्वल टू बी था, समान समुच्चय नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी। परिभाषा क्या लिख सकते हैं? दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं, ठीक है। समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए के अवयव तथा समुच्चय बी के अवयव समान हो। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली कौन सी है? प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन देख। प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। इसमें से रिक्त समुच्चय का उदाहरण कौन है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो सकता है? 2 से भाज्य भी होना चाहिए और 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखो अब मान ली 2 से भाज्य कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 2 से भाज्य 2 4 6 8 10, ठीक है। ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। लेकिन जो विषम संख्या नहीं है, ठीक है। विषम संख्या नहीं है, रिलेशन नहीं बैठ रहा। देखो विषम संख्या एक भी नहीं है इसमें, विषम नहीं है ना, नहीं है। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9, लेकिन इसमें एक संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। रिक्त समुच्चय हो जाएगा, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त समुच्चय हो गया। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या 2 4 6, ठीक है। और अभाज्य क्या होगी? 2 3 5, ठीक है। 2 है इसमें, तो सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी?
दो संख्या, ठीक है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटा तथा 7 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे x 5 से छोटा 7 से बड़ा कहाँ पे हो सकता है, x 5 से छोटा और x 7 से बड़ा है। अब इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, x बड़ा है 5 से, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। x जो है 7 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, ऐसी संख्या कोई होती नहीं, ठीक है। और 5 से छोटी संख्या क्या होती है, 4 3 2 होती है। और 7 से बड़ी संख्या क्या होती है, 8 9 10, ठीक है। ये उल्टा चलेगा लेकिन इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए रिक्त समुच्चय, ठीक है, ये भी रिक्त समुच्चय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब दो समांतर रेखाएं होती है, देखो दो समांतर रेखाएं सीधी जाएंगी ना। उभयनिष्ठ बिंदु वो होता है कि उभयनिष्ठ बिंदु जैसे इन दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु ये है, ठीक है। ये कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है, चलते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ठीक है। इनमें परिमित और अपरिमित बताने हैं, कौन परिमित है कौन अपरिमित है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। देखो वर्ष के महीने, एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं से, ठीक है, 12 फिक्स्ड है, देखो फिक्स्ड है ना, तो वर्षों का समुच्चय परिमित हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3, ये अपरिमित है क्योंकि देखो इसमें वो पता नहीं है कितने अवयव है, ठीक है। इनके अवयवों का देखो 1 2 3 डॉट 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 है, ठीक है। इसके पता नहीं है ना कितने अवयव है, इनफाइनाइट अवयव है, ठीक है, इसलिए अपरिमित हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसके अवयवों की संख्या पता है हमें, 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, देखो लास्ट में बताया ना हमें 100 तक के परिमित है, ठीक है, परिमित है क्योंकि निश्चित है, इसके अवयवों की संख्या निश्चित है, अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए परिमित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 102 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, ठीक है। इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, ठीक है, अपरिमित हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक क्या हो सकते हैं, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक जैसे 97 हो गया, और क्या होते हैं, ठीक है, 97 से यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में 3 2, ठीक है, परिमित है, ठीक है। एंड हमें अवयवों की संख्या इसमें निश्चित है, लास्ट में देखो हमें लास्ट अवयव का पता है ना, हमें लास्ट अवयव का पता होता है तो वो निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है। अब इसके बाद होता है परिमित है, परिमित हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है, ठीक है। और इसमें भी परिमित अपरिमित बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो सकती है, एक्स अक्ष के समांतर, देखो कितनी भी रेखाएं बना सकते हैं ना, देखो समांतर है, मतलब इस एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, इसके समांतर देखो, ये इसके समांतर ये इसके समांतर ये भी इसके समांतर है, तो समान कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने होते हैं, डॉट 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 जेड तक होंगे, ठीक है।
इनके अवयवों की संख्या क्या है, इनके संख्या क्या है, निश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए परिमित है। ठीक है, परिमित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। देखो 5 के गुणज बहुत हो सकते हैं। ठीक है, 5 के गुणज, एक तो 5 हो गया, 5 10 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे ना, जाते रहेंगे। ठीक है, इसके अवयवों की संख्या हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चित है। अनिश्चित है तो अपरिमित होगा। ठीक है, अपरिमित होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर क्या क्या हो सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th। देखो क्वेश्चन, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित है। क्यों है परिमित, क्योंकि फिक्स्ड होंगे ना। ये भी परिमित है। ठीक है, इसके बाद है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो मूल बिंदु 0,0 से आने वाले वृत्तों का समुच्चय, देखो ये कोई मूल बिंदु है 0,0, इससे जोड़ने वाले वृत्त कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वृत्त हो सकते हैं। ठीक है, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 4th है, निम्नलिखित में से बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। ठीक है, ये समान समुच्चय वाले बता रहे पहले। ठीक है, इसमें a इक्वल टू a b c d है, और यहाँ पे a b c d। ठीक है, ये पहला वाला है। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू है, इसके अवयव और इसके अवयव समान। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 8 12 16। देखो 4 है, इसमें 8 भी है, 16 भी है, लेकिन 12 नहीं है। ठीक है, इसके अवयव इसके अवयवों के बराबर नहीं है। ठीक है, एक के अवयव बी के अवयव के बराबर नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं है। तीसरा वाला 2 4 6 8 10, एक के अवयव के हैं 2 4 6 8 10, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है, जो यहाँ पे कंडीशन बोल रखी है, एक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और जो एक्स कंडीशन दे रखी है, एक्स बराबर है या छोटा है किससे, 10 से। ठीक है, यहाँ पे सम धन पूर्णांक है। सम धन पूर्णांक क्या क्या होते हैं, 2 हो गया, 4 6 8 और 10, 10 से ज़्यादा नहीं लगने। ठीक है, 2 4 6 8 10, और यहाँ पे क्या देखा, 2 4 6 8 10, इसलिए कौन सा है, समान समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू दे रखा है x, जहाँ x संख्या 10 का एक गुणज है। अब 10 का गुणज क्या क्या होते हैं, ठीक है, 10 के गुणज क्या होते हैं, 10 20 30 40। ठीक है, ये होते हैं 10 के गुणज। और यहाँ पे क्या दे, यहाँ पे b इक्वल टू दे रखा है 10 15 20 25 30, लेकिन देखो ये इसके अवयव के साथ मैच नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 इसमें नहीं है। ठीक है, एक के अवयव में 15 नहीं है, इसलिए असमान समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ठीक है, इसमें हमें कारण भी बताना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू 2,3 और b इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, का हल है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको a इक्वल टू दे रखा है 2,3। ठीक है, और b इक्वल टू क्या दे रखा है, x जो है x² प्लस 5x प्लस 6 का हल है। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इसको सॉल्व करो, x कॉमन आएगा, x प्लस 3 एक बनेगा, 2 प्लस 2 कॉमन आएगा, x प्लस
3 बनेगा। यहाँ पे x इक्वल टू -2 आ रहा है, x इक्वल टू -3 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा था हमारा, a बराबर दिया था 2,3 और b इक्वल टू आ रहा है हमारा क्या, -2, -3। देखो इसके अवयव समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, असमान हो जाएगा, सॉरी असमान हो जाएगा, ठीक है, समान नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जो है एक्स फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है, जो है क्वेश्चन दे रखा है फॉलो। तो यहाँ पे जो एक्स देखो, यहाँ पे जो रोस्टर रूप बनेगा ए इक्वल टू क्या बनेगा, फॉलो का क्या बनेगा, FLOW, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या बनेगा, इसमें भी वही बन रहा है, WOLF। देखो दोनों में समान अवयव है, इसलिए समान समुच्चय कहलाएगा, ठीक है, समान समुच्चय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय कौन कौन से है, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12। देखो किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। बी इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, सी तो नहीं होगा, लेकिन डी, हाँ बी इक्वल टू सी एक तो होगा, इसमें क्या, बी इक्वल टू होगा किसके, डी के, ठीक है, क्योंकि बी के अवयव और डी के अवयव समान है। देखो बी के अवयव 1, 2, 3, 4, इसमें भी 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सी इक्वल टू है 4, 4, 8, 12, 14। देखो किसी में नहीं है, तो ई इक्वल टू क्या है, अब नेक्स्ट है ई इक्वल टू -1 +1, ठीक है, -1 +1 जी में है। देखो तो यहाँ पे दो हो गए, ठीक है, एक ई इक्वल टू बन रहा है -1 +1 और दूसरा क्या बन रहा है, जी इक्वल टू बन रहा है क्या, 1 और -1, ठीक है। तो एक तो हो गया बी इक्वल टू डी, एक ई इक्वल टू हो गया किसके बराबर, जी के बराबर, दो कंडीशन बन रही है। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर अगला स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।